Life has many problems, but how we handle them decides our path. Well, sometimes the road to success is not smooth. हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, हमें रिस्क लेने पड़ते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है. So today, I want to share an inspiring story. One that proves hard work, trust, persistence can turn dreams into reality. This is the story of my hero, my father, जिन्होंने जो भी लाइफ में कुछ किया बिल्कुल सही तरीके से किया. शुरू से शुरू करते हैं. सो 1 जनवरी 1991 में उन्होंने एक फैक्ट्री ज्वाइन करी थी अपने बॉस की, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस के पार्ट्स बनते हैं, जहाँ पे जो स्विचेस होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, वो क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ अच्छे से सीखा और वहाँ पे वो काम भी करने लगे. तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ सीख लिया. वो बहुत अच्छे से काम करते थे. जो उनको 2 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए. और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक दोस्त के पास जाऊँ जहाँ पे वो सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और सब कुछ बनाते हैं. तो क्यों ना मैं उसके पास जाके पिच करूँ कि दोनों मिलके ही काम कर लेते हैं. तो जब वो उनके पास गए तो दोस्त भी यही काम करता था, इलेक्ट्रिकल स्विचेस ही बनाता था और सारे पार्ट्स बनाता था, कैसे बनती थी सारी चीज़ें वो सब करता था. तो उन्होंने जाके जब उनसे पिच करा तो उन्होंने बोला कि क्यों ना इकट्ठे मिलके काम करते हैं, पार्टनरशिप. तो उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बोला कि इसका ना ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है मार्केट में, तो एक काम कर, तू ये रहने दे. हालांकि वो भी यही काम करता था और जो ये काम करता है वो दूसरे को क्यों बोलेगा कि तू ये काम मत कर. तो मे बी ही वॉज मिसगाइडिंग हिम और मे बी वो थोड़ा जेलस होते थे. लेकिन मेरे पापा ने हार नहीं मानी. उनको वहाँ से तो रिजेक्शन मिल गया था, उनको तो जो पार्टनरशिप करनी थी वो नहीं कर पाए. लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही कुछ सोचूं, खुद ही कुछ करूं. तो ये जो प्रोडक्ट्स बनते थे, जो स्विचेस बनते थे, ये 2.5 रुपीज़ के आते थे, 2.5 रुपये के आते थे. तो मेरे पापा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट का प्राइस 5 कर दूं. तो हालांकि सारी जो मार्केट में डिमांड थी, जो भी प्राइस बिकते थे वो सिर्फ 2.5 रुपये के थे. बट मेरे पापा ने सोचा क्यों ना मैं इसको 5 रुपये का कर दूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करा, उसको हाई क्वालिटी में डाला. और सबको वो यही बोलते थे कि मैं हालांकि 5 तो बेच रहा हूँ, मैं सबसे महंगा बेच रहा हूँ, बट आपको मेरे पे ट्रस्ट करना चाहिए. और उन्होंने बोला कि अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता, आप मेरे पार्ट्स लो फ्री में, जो भी स्विचेस के पार्ट हैं वो आप लो और आप उसको यूज़ करो. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्री में ले लेना. तो लोगों ने सोचा कि अच्छा, अगर मतलब इतना ही है, अगर कोई इतना ही अच्छे से अपने वादे कर रहा है और प्रोमिस कर रहा है कि कि 5 का बेच रहा है और मार्केट में तो सब 2.5 का बेच रहे थे, सो सब सोचने लगे हैं. उन्होंने सोचा कि हाँ, ट्राई तो करना चाहिए. ऐसे ही लोगों ने ट्राई करना शुरू कर दिया कि चलो लेके देखते हैं सारे प्रोडक्ट्स, अच्छे लगे तो आगे भी लेंगे. क्योंकि मेरे पापा ने ऐसे ही पिच करी थी कि अगर अच्छे लगे तो आगे भी लेना, और अगर ये कुछ भी खराबी आए तो मैं एक और दूंगा, वो भी फ्री में, मैं ही ठीक करके दूंगा. तो सबने बोला कि ओके, मतलब एक ट्रस्ट तो आ ही जाता है ना कि अगर कोई इतना आगे से बोल रहा है. तो सबने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया. अब धीरे धीरे जैसे सारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स को भरोसा होने लग गया कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स हम ले तो रहे हैं पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ख़राबी नहीं आ रही है, और ऊपर से हाई क्वालिटी है. क्योंकि उन्होंने हमेशा मेंटेन रखी थी उसको और हमेशा देखते थे कि कैसे ये हाई क्वालिटी और बन सकती है. तो अब सारे कस्टमर्स उनके पास दोबारा आने लगे और बोला कि आप ये भी बनाओ, क्योंकि उनका तो ट्रस्ट अब जीत लिया था ना. तो सबने बोला कि आप ये भी प्रोडक्ट्स बनाओ क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो. तो मेरे पापा ने तो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाए थे. तो उन्होंने जब देखा कि लोग और डिमांड कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स का, तो उनका बिजनेस थोड़ा और उन्होंने एक्सपैंड करा और उन्होंने और प्रोडक्ट्स लाने शुरू करे. तो जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड आती रही, वैसे वैसे पापा ने प्रोडक्ट्स आगे और बढ़ाने शुरू कर दिए. तो मेरे पापा को भी पता लगने लग गया कि हाँ, कुछ तो बात है प्रोडक्ट्स में जो सब लेना शुरू कर रहे हैं. तो उन्होंने ना एक रिस्क लिया. उन्होंने जो भी नए प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो जो भी वो आगे बेचते थे, तो उन्होंने क्रेडिट पे देना शुरू कर दिया था. उस टाइम पे ये लोग नहीं करते थे, उस टाइम पे बहुत लोग, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई का ज़माना था एंड कौन ऐसे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सब ऐसे फ्री में दे देता है या क्रेडिट में दे देता है. फ्री नहीं था, बट वो ये था कि आप पहले यूज़ करो, आप देखो कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट्स में बात है और ये मतलब हाई क्वालिटी है, तो आप लो, इसे अच्छे से यूज़ करो. अगर आपको अच्छा लगे तो आप पैसे देना, और अगर कोई ख़राबी आती है तो पैसे मत देना.
तो लोगों का तो और ट्रस्ट बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो कोई करता नहीं था। जब वो उन्होंने करना शुरू करा तो सबको लगा कि हाँ कुछ तो बात है, क्योंकि ऐसे कौन ही देता है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं 10 साल तक, और इसमें ऑब्वियसली बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स कहाँ नहीं आते हैं। उन्होंने थोड़ा फेस करा, बट देन इट वाज स्मूथ। इट वॉजंट दैट स्मूथ, बट या थोड़ा तो था, क्योंकि उनको करना आ गया था। उनकी जो मार्केट में जो डिमांड थी उनको लेना आ गया था कि कैसे सारा सामान, कैसे क्वालिटी को मेंटेन करना है, और कैसे जो एल्गोरिदम होती है बिजनेस की, उनको समझ में आ गई थी कि ये लोग डिमांड करते हैं और ऐसे सारे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने हैं। अब उन्होंने देखा कि ये सारा काम तो ठीक चल रहा है, तो क्यों ना अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया बेचना शुरू करें। तो वो जाते थे सिटी स्टेट्स में जाके और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते थे। उस टाइम पे ना मार्केटिंग का कोई ज़्यादा वो था नहीं, जैसे आज तो आप देखते हो सोशल मीडिया। उस टाइम पे इतना कोई था नहीं सोशल मीडिया का टाइम। तो आजकल तो आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, स्टोरीज डाल सकते हो, तो यू कैन गेट योर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, जैसा भी आप बिजनेस करते हो। पर उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। तो मेरे पापा ने टूर्स पे जाना तो शुरू कर दिया था। तो जब वो टूर पे जाते थे तो वो ना कहीं पे घूमने भी जाते थे ना, तो अपना प्रोडक्ट ना अपने पॉकेट में रख के ले जाते थे 2-3। तो जैसे वो सारे फ्रेंड्स अगर वो घूमते थे ना, तो वो अपने पॉकेट में प्रोडक्ट डाल लेते थे। तो कोई भी शॉप पे जाते थे ना, उनको लगता था कि ये रेलेवेंट है, तो यहाँ पे जाके ना अपने प्रोडक्ट्स दिखाते थे और बोलते थे कि ये रख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ये कॉल करना। अपना नंबर दे के आ जाते थे और सारी इन्फॉर्मेशन दे आते थे। तो उनके सारे फ्रेंड्स कहते थे कि यार हम घूमने आए हैं, कि तो ये क्या कर रहा है, कि तो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, छोड़ना, मजे करते हैं। बट मेरे पापा का पूरा एकदम बिजनेस माइंड था। वो जहाँ पे भी जाते थे वो सोचते थे क्यों ना ये चीज़ यहाँ पे करी जाए, तो मे बी उनको प्रॉफिट हो जाए। सो वो जाके सबको वो अपने प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाते थे, देते थे, और एंड वो एक्चुअली काम करते थे। एंड आज के टाइम पे भी उनको वहाँ से कॉल आते हैं कि उनको वो सारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी, आप सोच रहे हो कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मोटर्स में भी यूज़ होते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी ये पिक्चर साइड में लगा के। एंड फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। ऐसे ही उन्होंने मार्केटिंग तो जैसे अब चल रही है, उस टाइम पे नहीं थी। ऐसे करते थे, जाके अपने प्रोडक्ट्स को उनको दिखाते थे एंड वो पसंद कर लेते थे। एक ना प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम एज इन जो साउथ साइड में अगर आप अपना कोई भी ऐसे सामान बेचते हो तो वो ना आपको इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है जो दिल्ली वाले होते हैं ना, ये इन पे ना विश्वास नहीं करना चाहिए ना, थोड़े गप्पे मारते हैं, क्योंकि ना ये बोलते ज़्यादा हैं करते कम है। तो सबको लगा वहाँ पे कि इनके प्रोडक्ट्स में मे बी दम ना हो, ये तो सिर्फ बोल रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते थे कि आप ले लो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसे कौन नहीं करता है ना। तो मेरे पापा ने यही बोला कि ऑब्वियसली आप सामान रखो, जब आपको लगेगा कि आपका काम हो जाएगा, आपको लगेगा आपका सामान बिक रहा है, मेरे प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप में जो भी आप मोटर्स वगैरह बनाओगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्री है, बल्कि मैं ही आपको आगे से ठीक करके दूंगा। लेकिन अगर आपको मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो मैं इसके ज़्यादा पैसे लूँगा, जो भी उन्होंने अपना प्राइस बोला होगा। तो उन्होंने अग्री कर लिया, क्योंकि ईजी तो नहीं था अग्री करना और ट्रस्ट करना, बट उन्होंने करके देखा। एंड आज भी वो टूर पे जाते हैं और उनके साउथ साइड में अपना जो भी है सामान बेचते हैं। तो ये स्टोरी है जो मुझे अपने फादर की आपके साथ शेयर करनी थी, कि मेरे लिए ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये तो मैंने आपको बहुत ऊपर से बताया है, बट ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था। एंड व्हेन यू नो कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सो वो है ही ऐसे इंसान जो होता है ना, जो जिसने कुछ सोच लिया कुछ करने का, अब वो उन्होंने कोई चीज़ करके छोड़नी ही है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सोच ली है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ, बिकॉज मुझे वो जो एक इंस्पिरेशन होती है ना, तो वो मुझे वहीं से ही आई है। क्योंकि अगर आज मैं भी कोई अगर काम करती हूँ ना, चाहे वो छोटा काम है, तो मेरे दिमाग में ना सबसे पहले यही चीज़ आती है कि पापा तो कोई चीज़ के लिए हार नहीं मानते हैं। अगर वो सोचते हैं ये चीज़ करनी है, वो करते ही करते हैं। मतलब आज भी वो इतने कहते हैं इतने मेहनती हैं कि अगर कोई चीज़ करते हैं ना, अगर कोई चीज़ सोच ले कि उन्होंने वो चीज़ करनी है, एनी हाउ ही विल डू इट। वो नहीं सोचेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या है क्या नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या मैं थक जाऊंगा, नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं। आज भी वो उतनी ही मेहनत से करते हैं। एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो भी लाइफ में इतना अच्छा कर रही हूँ, जो एक हिम्मत आती है ना, वो मुझे उनसे ही आई है। लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल।
लाइक हिज जर्नी वॉज नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि उस टाइम पे जब वो मेहनत रात को इतनी लेट आते थे मेहनत करके, तो ऑब्वियसली माई मॉम यूज टू वेट। मम्मी का भी कोई कम रोल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो अगले दिन काम पे कैसे जाते हैं ना। सो शी यूज टू सपोर्ट हिम, एंड जब भी वो रात को आते थे ऑब्वियसली खाना बना के देना गरम एंड ऑल, है ना। सो ये कहने के लिए बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बट व्हेन यू रियलाइज आपको लगता है कि लाइक द डिटेल्स, आपको लगता है कि ओके मतलब ये बहुत इंस्पायरिंग है। एंड ट्रूली आई एम सो इंस्पायर्ड, ये मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज आई रियली एम। क्योंकि हम कभी कभी बैठ के बातें करते होते हैं तो हम बोलते हैं कि लाइक हम देखते हैं, हम ऑब्वियसली उनको मुंह पे नहीं बोलते हैं कि ओके आपने बहुत मेहनत करी है, बट अंदर ही अंदर लाइक वी ऑल रियलाइज कि बहुत मेहनत करी है तभी हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एंड ऑल थैंक्स टू हिम। एंड आज भी व्हेन आई गो टू हिज ऑफिस आई सी उनके पास कोई टाइम नहीं होता रोटी खाने का भी, ही इज़ ऑलवेज वर्किंग। अगर वो कोई काम, अगर कोई होते हैं ना जैसे एम्प्लॉयज़ आते हैं बात करते हैं उनको काम, वो इतने बिजी होते हैं, मैं उनकी शक्ल देख रही होती हूँ, ही इज़ ऑलवेज लाइक टायर्ड बिजी डूइंग हिज वर्क, सो लॉयल, सो ट्रू टू हिज वर्क। तो मुझे ऐसे देख के होता है कि अगर यार मतलब ये इतना अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब वो एक हिम्मत आती है ना, वो वहीं से ही आती है। और मैं देखती हूँ कि सारा दिन कुछ ना कुछ भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और टेंशन तो मुझे देख के ऐसा होता है कि ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रही मैं, मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ, चीज़ें आ जाती हैं ना मन में। फिर मैं सोचती हूँ आई एम सो लकी, वी ऑल आर सो लकी टू हैव हिम, लाइक हम भाई बहन हम सब सो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी दिन लो फील कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करता है ना कि यार तू भाग दौड़ के सारा काम कर लेती है, कैसे कर लेती है, द फर्स्ट पर्सन हु कम्स इज माई डैड। तो वो ऐसे होता है ना कि कोई भी काम होते हैं तो वो ऐसे फटफट बोलते हैं कि उठो करो, जल्दी उठो, अपने सारे काम करो। तो आई नो सब बोलते हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें करो। तो उस टाइम पे तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है कि क्या है पापा हो जाएगा ना, बट लेटर वी रियलाइज कि मतलब ये जो आज हम जो भी सब कर रहे हैं ना उनकी वजह से ही। अगर आज भी कोई पेपर वर्क, अगर कुछ काम होता है, मैं भाग के जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि करना ही करना है, बिकॉज लाइक आई एम सो इंस्पायर्ड, लाइक आई एम ट्रूली एम। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं ऐसी बेटी उनकी बनी, जो मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और मैं भी अपनी लाइफ में कुछ भी मेरा गोल्स है, मैं अगर कुछ चाहती हूँ करना तो मैं डेफिनेटली उसी पे ही रहूँगी, और मैं हमेशा करूँगी। मैं नहीं सोचूंगी कि कभी क्विट करने का नहीं सोचूंगी, बिकॉज ही हैज़ नेवर। आई वुड लाइक टू टेल यू सम इंस्पिरेशनल सेगमेंट्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ, इन योर करियर एज वेल। तो सबसे पहला क्या होता है ना कि ट्रस्ट होता है। अब एज माई फादर बिलीव्ड इन पीपल एंड पीपल ट्रस्टेड माई डैड, कि अगर उन्होंने कोई भी चीज़ करने की सोची ना, तो उन जो वो एक ट्रस्ट होता है ना, वो एक रिलेशनशिप में भी होता है, करियर में, लाइफ में, हर जगह काम आता है ना। तो उन्होंने अगर ये चीज़ सोची थी ना कि उनको प्रॉफिट बनाना है, तो उन्होंने ऐसा अपने क्लाइंट्स को बोला, ऐसा उनको एक ट्रस्ट बिल्ड करा कि सामने वाले पर्सन ने भी उन पे ट्रस्ट करा, कि ऑब्वियसली ट्रस्ट करा तभी वो सारा सब कुछ बिल्ड हुआ, तभी वो एक बिजनेस, एक रिलेशन वो बिल्ड हुआ, तभी वो अपने उसमें जो बिजनेस में है अपना प्रॉफिट कर पाए, और उनमें एक एक्सपेंशन हुआ आगे उसका बिजनेस का। तो जो ट्रस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ट्रस्ट नहीं होगा तो आपका कोई भी, चाहे लाइफ में, करियर में, किसी एस्पेक्ट में अगर आप बनाना चाहो तो वो आ नहीं पाएगा। सो ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकेंड इज टर्निंग सेटबैक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे लाइफ में हम कुछ भी प्लान करते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि वो एज पर प्लान हर एक चीज़ होती जाए, है ना। ऐसे ही मेरे डैड की भी नहीं हुई थी, उन्होंने जैसे जैसे प्लान करा था, लाइक एज आई टोल्ड यू, उन्होंने जाके अपने फ्रेंड के साथ पिच करी थी, उनको बोला था कि क्यों ना इकट्ठे काम करते हैं, उनको आगे से रिजेक्शन आ गया था कि नहीं, फॉर वट एवर रीजन्स, है ना। तो उन्होंने देखा कि चलो हुई जो चीज़, बट उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, है ना। उन्होंने अपने अंदर एक सेल्फ डाउट नहीं लेके आए, उनको पता था वो चीज़ उन्होंने करनी है, तो उन्होंने वो करी। तो वो आगे जाके उनको पता है, सारी बात यहाँ आती है कि अगर आपने कोई रिजेक्शन देखा है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको कैसे लेना है अपने पे। उसको एकदम ऐसे नहीं लेना है कि लाइफ क्या, अब कोई लाइफ नहीं, आगे सब कुछ ख़त्म हो गया है। सो आपको उसको ऐसे लेना चाहिए कि चलो ठीक है, एक अपना एक गोल बनाना चाहिए, आपको उसी पे रहना चाहिए कि अगर कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई फेलियर्स आ जाते हैं,
या कोई रिजेक्शन आ जाता है, सो इट्स टोटली फाइन, है ना। तो आप अपने पे भरोसा कर सकते हो, आप उस पर वो रिजेक्शन आप देख के आप आगे से उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो और कैसे खड़े होते हो अपने पैरों पे और कैसे मेहनत करते हो, वो डिपेंड करता है। तो अगर लाइफ में आपको कोई रिजेक्शन है, मिल जाता है, आपको कोई फेलियर दिख जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से कोई चीज़ नहीं कर सकते। अपने अंदर सेल्फ डाउट कभी मत लेके आना। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कुछ भी हो जाता है लाइफ में, यू शुड ऑलवेज नो वाई यू स्टार्टेड, या आपका एम है ये क्यों है, या आपने क्यों सोचा था। कुछ सोच के ही आपने कोई चीज़ करी थी, अगर कुछ सोचा है तो उसको एनी हाउ आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। सो द थर्ड पॉइंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क। अगर हम रिस्क नहीं लेते अपनी लाइफ में तो हमें नहीं पता लगता कि हमें आगे क्या मिलेगा। अब अगर कुछ बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा तो रिस्क लेना ही होगा, है ना। अब जैसे जॉब में आप रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज यू हैव अ जॉब टू डू, आपको उसी में ही रहना है। वो 9 to 5 यू गेट पेड एवरी मंथ, है ना। तो वो एक बंधी हुई चीज़ है। बट इन बिजनेस, इन लाइफ, अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो यू नेवर नो कि आगे आपके साथ क्या कुछ अच्छा भी हो सकता है, ऑब्वियसली, है ना। वो रिस्क है ही ऐसी चीज़, अगर आप नहीं लोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या करना है। बट रिस्क को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं जो शायद रिस्क लेके ख़राब हो सकता है, सो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रिस्क इट। बट अगर आपको लगता है कि आपके जो ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपको कुछ बिजनेस करना है, लाइफ में कुछ अलग मुकाम पे पहुंचना है, सो थोड़ा रिस्क तो लेना बनता है। पर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रिस्क ऐसे ही नहीं लिए जा सकते एंड आपको बहुत ध्यान से लेने हैं। बट अगर कुछ करना है तो रिस्क भी इम्पॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ हार्ड वर्क। ये जो हार्ड वर्क है ना, अगर ये नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिल सकता लाइफ में। ये जो सक्सेस होती है, ये जो पैसे होते हैं, ये ओवरनाइट नहीं मिल जाते हैं। ये जो फेम होता है, आपका नाम हो जाता है, ये एक रात में ही नहीं हो जाता है। इसको टाइम लगता है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको कोई चीज़ हासिल होती है। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो अब जैसे लाइक मेरे डैड ने इतनी मेहनत करी थी। एक चीज़ मैं आपको और बतानी भूल गई, ये मेरी फेवरेट है बिकॉज जब भी कोई ओकेजन होता है, लाइक स्पेशली दिवाली, तो हम फैक्ट्री जाते हैं एंड हम वहाँ पे दिए लगाते हैं। तो वो एक मशीन है उनकी, तो उन्होंने अपने डैड से ली थी, मेरे दादाजी ने जी से ली थी। तो उन्होंने वो मशीन 23,000 की ली थी। आई स्टिल रिमेंबर, आई ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज विल, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो वो मशीन सामने ही होती है। उन्होंने एक मशीन ली थी उनसे, बोला था कि एक मशीन के पैसे मुझे दे दो, बाकी मैं आगे खुद कर लूँगा। एंड वो एक मशीन है जिसपे हम हमेशा जब भी कोई ओकेजन होता है जैसे दिया लगाते हैं, है ना। एंड हमेशा हम जब भी जाते हैं, ही ऑलवेज टेल्स अस द होल स्टोरी कि मैंने बोला था कि मैंने बस एक मशीन ला दो, मैं आप पे सारा काम कर लूँगा। एंड थैंक गॉड कि माई ग्रैंड फादर ट्रस्टेड माई डैड, एंड उन्होंने जैसे भी वो मशीन लेके दी एंड वो खुद काम करते थे उससे, मतलब सब प्रोडक्ट्स बनाते थे। आज तो चलो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, वेरी ग्रेटफुल एज इन कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है तो ऑब्वियसली उनको फल तो मिलेगा ही। सो उन्होंने कैसे वो एक मशीन से इतनी सारी मशीन्स कर ली, और लाइक वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। हम जब जाते हैं हम बोलते हैं कि अच्छा है, अच्छा। हम इतना शो नहीं करते हैं कि वाओ, इतनी मशीन्स है जो आज ऑटोमेटिक है। वो जो एक मशीन है वो हाथ से उसको वो काम कर सकते थे, मतलब हाथ पैर यूज़ करके वो काम, जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे वैसे बनते थे। पर जो आसपास और मशीन्स जो आज हैं वो सारी ऑटोमेटिक है, तो हमें ऐसे एकदम गूज बम्स आ जाते हैं, सोचते हैं कि हम भी काश इतना हो जाए कि कभी हम भी प्राउड फील कराएं। सो we are very proud of you and thank you for such great life। मतलब हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, मेरे डैड ने नहीं सोचा था, बट वो इतनी मेहनत में बिजी थे कि हो गया सब। एंड तो वो एक जो होती है ना, मुझे एक हार्ड वर्क में आपको बात बता रही थी, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, अब मुझे पता है कि एक वीडियो से मुझे कोई ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं मिलने वाली है। मुझे बहुत वीडियोस बनानी है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, तब जाके मेरा कुछ हो सकता है, सो आई एम ऑन इट। एंड आपको भी हार्ड वर्क ऐसे ही करना है, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता। लास्टली, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद में बिलीव नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना। फिर तो अगर आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि उस पैसों को डबल कैसे करना है,
तो जब तक आप अपने में बिलीव नहीं करोगे, आपने कोई चीज़ सोची है करने की, अगर आपको पता है कि मैं अपने में बिलीव करती हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगी या मैं वो चीज़ हासिल करूँगा या करूँगी, तो अगर आप में वो बिलीव नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। अगर आपको ये सारी चीज़ें सुन के आपको लग रहा है कि मैं चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सबसे पहले यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दीज पॉइंट्स। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड फिर तो कुछ भी, मतलब वही कहते हैं ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है फिर तो आप करके ही छोड़ोगे, है ना। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट स्टोरी एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, ऑब्वियसली माई डैड। सो थैंक यू डैड फॉर दिस ग्रेट लाइफ एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड आई होप आपको कनेक्ट कर पाओगे कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ये एक पॉइंट से कुछ बहुत नहीं हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे देन सक्सेस इज़ लाइक वेरी नियर टू यू। So thank you so much for watching my video. I hope you liked it. Kindly subscribe, like, comment and share. And if you really liked it, do not forget to share. And मुझे ज़रूर बताना कि आपको ऐसा क्या इंस्पायरिंग आपकी लाइफ में ऐसा लगता है। बाकी thank you so much for watching my video. Bye bye.